जय हिंद एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन के लिए है। आज का प्रैक्टिस नंबर सेट 1 मैथ का शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु 1200 रुपये में बेची गई जिससे 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा। 20% का लाभ हो रहा है, पहले 20 का भिन्न बदलेंगे, 20 को भिन्न में बदलेंगे। 20% को भिन्न में होता है 1/20% भिन्न में 1/5 होता है। 1/5 नीचे वाला जो 5 है वो CP है। ये नीचे वाला 5 जो है ये CP है। CP जो है वो 5 है। अनुपात में SP कितना है। SP जब एक लाभ हो रहा है तो मतलब 5 की CP है, एक लाभ होगा तो ये 6 हो जाएगा। इसका अनुपात 5:6। CP और SP का अनुपात 5:6 है। और इसका वास्तव में जो SP दिया है, वास्तव में SP दिया है 1200 रुपये। 1200 की बेची जाती है तो 1200 वास्तव में दिया गया है, लेकिन जो इसमें काल्पनिक रूप से है 6x माना गया है। 6x बराबर हो जाएगा 1200। तो x का मान निकाल लेंगे। 6 कम 6, 6 दूना 12, मतलब x का मान 200 आ गया। 200 आ गया। अब CP निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो इसे x का मान 5x में रख देंगे तो CP बराबर आ जाएगा 5 गुणे 200 बराबर हो जाएगा 1000। इसकी CP जो है 1000 है। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर और ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, दो वस्तुओं का अनुपात 5:7 है और उनका योग 144 है। बड़ी संख्या क्या होगी। पहले 5:7, इसको हम 5x और अनुपात 7x, x कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 7 5 12 टोटल बता रहा है 112, वास्तव में 144 है। 144 है तो 7 5 12 x बराबर हो जाएगा 144। 12 बराबर में 144, x का मान आ जाएगा जो वो x का मान आएगा 12 आ जाएगा। x का मान 12 तो 5:7। इसमें पहली संख्या फर्स्ट संख्या ये है और सेकंड संख्या ये है, तो पहली संख्या बड़ी है कि दूसरी। 5 बड़ा है 7, 7 बड़ा है 7 से गुणा कर देंगे, बरसते 84। ये जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा कितना 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, A और B मिलकर के कोई कार्य 12 दिन में करते हैं। B अकेले वही कार्य 30 दिन में करता है। A अकेला कितने दिन में करेगा। पहले A जो दिया है प्रश्न में, प्रश्न के अनुसार A प्लस B मतलब दोनों मिल करके काम जो है वो 12 दिन में कर रहे हैं। B अकेले उस काम को 30 दिन में करता है, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंचे 60, इसका जो क्षमता है वो 5 आ गई और इस 30 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, इसकी क्षमता 2 आ गई। मतलब A और B दोनों मिलकर के 5 क्षमता है, और तो इस प्रकार B की क्षमता जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और A की क्षमता जो आ जाएगी वो आएगी 3। तो अब इसमें क्या है, अकेले एक काम को कितना दिन में करता है, तो कुल टोटल वर्क जो है वो है 60 है। तो A अकेले किस काम को, A की क्षमता जो है 3 है, तो A जो है अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अकेले जो है वो करेगा, अकेले
60/3। अकेले टोटल ए जो है अकेले कितने दिन में करेगा, वो करेगा 20 दिन में, 20 डे। तो आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चौथा, एक वस्तु 720 रुपये में खरीदी गई और 900 रुपये में बेच दी गई, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक वस्तु जो है 720 में खरीदी गई, मतलब इसका खरीदी मतलब गई तो SCP दिया है, CP बराबर दिया है 720 रुपये, SP जो दिया है वो दिया है 900, SP 900 दिया है, 900 दिया है। अब इसमें जो सूत्र होता है लाभ परसेंट बराबर होता है, लाभ प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है SP माइनस CP बटे SP बटे CP, मतलब 900 माइनस 720 बटे 720, 720। अब इससे घटा देंगे तो बचेगा ये 180 बटे 720, काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 18 चौक 72 इंटू 100 कर दो, इसका 100% होता है ना, परसेंट निकाल रहे हैं तो 18 चौक 72, 100 बटे 4, ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 25%। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किसी भुजा का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार 120 है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस मतलब आधार इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 क्षेत्रफल जो दिया है वो 240 है, क्षेत्रफल 240 है, 1/2 और आधार 120 है और हाइट ज्ञात करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, टोटल h का मान कितना आ जाएगा, h का मान 24। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक वस्तु 1500 रुपये में बेची जाती है, 25% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य 25 का पहले परसेंट निकाल लेंगे, तो 25 का परसेंट कितना होता है, 25 का परसेंटेज होता है 25 का परसेंट भिन्न में जब निकालेंगे तो 1/4 होता है। CP कितना है और SP, CP अनुपात SP निकालेंगे पहले, तो CP का मान 4 है, SP का मान 1 लाभ हो रहा है ना, तो 1 जुड़ जाएगा, ये 1 जुड़ जाता है 5 हो जाएगा। तो वास्तव में जो SP दिया है 1500 दिया है और यहाँ पर 5x दिया है, तो 1500 को यक्स का मान निकाल लेंगे, 3 × 5 = 15, ये कितना आ जाएगा 300, यक्स का मान कितना आ गया 300 आ गया, यक्स का मान 300 हो गया, 300 हो गया। तो अब ये क्या निकालना है, CP निकालना है, तो 4 CP बराबर हो जाएगा, ये 4 यक्स दिया है, यक्स का मान रख देंगे, इंटू 3 कर देंगे, तो 4 × 3 = 12, 1200 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न नंबर 7, A और B एक काम को 15 दिन में करते हैं। एक व्यक्ति A है, A और B दोनों मिल करके कोई काम को 15 दिन में करते हैं और A अकेले उस काम को 25 दिन में करता है। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 25 15 का एलसीएम कितना आएगा, इधर ले ले 15 और 25,
तो 5 से पहले काटेंगे, 5 3 15, 5 5 25, तो 5 3 15, 15 5 75, इसका एलसीएम कितना आएगा? 75 आएगा। 15 5 75, 5 से 15 से भाग देंगे 75 में, 25 3 या 75। ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता 3 है और इसमें ए और बी में से 3 घटा देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी 2। और क्या कह रहा है? बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो टोटल कार्य कितना है? 75। टोटल कार्य जो है वो 75 है। 75 है तो ए अकेले बी अकेले, बी की क्षमता जो है वो 2 है, तो 75/2 को भाग देंगे तो ए आएगा 37.5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा गया और 20% का नुकसान हुआ तो क्रय मूल्य। पहले 20% का भिन्न निकालेंगे तो 20% को लिखते हैं 1/5। सीपी कितना है और एसपी देख लेंगे। सीपी जो है 5 है और एक कम नुकसान हो रहा है, मतलब ये 5 में से एक गए 4, और वास्तव में जो बेचा जाता है वो 4 की जगह 800 दे रहा है, 800 बेच रहा है, तो 800 बेच रहा है तो 4 एक नम 4 दूना 8, यक्स का मान कितना आ गया? 200। तो इसमें रख देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी बराबर आ जाएगा 5 इंटू 200, तो ए आ जाएगा 1000, गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 9, किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन होगा? तो ये सूत्र एक होता है, बहुत ही सरल होता है। अगर ए घटाया जा रहा है, मतलब ये बढ़ाया जाता है प्लस लिखा जाता है, और दूसरा घटाया जा रहा है बी, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस इंटू ए इंटू बी बटे 100 इसका सूत्र हो जाता है। तो ए 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और 20% की कमी की 25% बढ़ाया जाता है, 20 नहीं है 25 है, 25% बढ़ाया जाता है और 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, इंटू माइनस 20 इंटू 25 बटे 100, तो 20 में से 5 गए, 5 माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 बचेगा, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 20 25 5, तो ए -5 आ जाएगा। तो इसमें कोई 5 से 5 कट जाएगा, 5 में से 5 गए 0, तो इसमें कोई % एक भी % की वृद्धि नहीं हुई ना कमी हुई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 10, यदि किसी घन की भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका आयतन क्या होगा? घन की भुजा 18 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन आयतन जो होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा की पावर क्यूब ये होता है। तो अब भुजा कितनी है दी है? 18 इंटू 18 का स्क्वायर होता है 324 इंटू 18 गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 4 40, 40 3 43, कहीं 32, तो ऑप्शन नंबर ए इसका लास्ट वाला अंक 2 और 3 मिल रहा है, मतलब 5832 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, अगला प्रश्न, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 18 सेकंड में एक खंभा पार करती है। ट्रेन की लंबाई, पहले
एक ट्रेन 72 है। तो इसको हम पहले ये सेकंड दिया, हमें इसमें मीटर पूछ रहा है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसको हम 72 को किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72, ये आ जाएगा 5 चौक 20, ये 5 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है 40 की मीटर प्रति सेकंड में। अब इसे तो चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये समय होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर डिस्टेंस जो दी है वो 20 दी है, दूरी ज्ञात करना है, मतलब डी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। समय कितना दिया है, 18 दिया है, तो डी का मान जो दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, वो आ जाएगी 18 दूनी 36, 360 मीटर। इस प्रकार के सब और सारे प्रश्न पाने के लिए हमारे सैनिक स्टडी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और